कौन आते हैं फिर? जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के समय में श्याम मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता उस वक्त जब, अच्छा मुझे भी पता होता है, एक्चुअली जीव को सब पता है कि कौन व्यक्ति किस मुसीबत में काम आ सकता है। छोटी छोटी में बोले ये छोटे लोग काम आ जाएंगे, और बड़ी में बोले अब इनसे काम होने वाला नहीं। वैसे जीव नादान भी है, इतना नादान है जो हमेशा काम आ सकता है उससे हमेशा जुड़ के क्यों नहीं रहते। सिर्फ स्वार्थ के समय उसके पास जाएं और सिर्फ स्वार्थ के समय उससे कहें कि आई एम योर्स, मैं आपका हूं, तो वो समझ जाएगा माय डियर आई नो कि तुम कैसे हो। आज तुमको मेरी जरूरत है तो तुम मेरे बन गए, और वरना इससे पहले तुम्हारा बचपन कहां गया, तुम्हारा जवानी कहां गई, कहां किसके साथ बैठ के चौपर खेले, किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, किसके साथ पार्टियां करते थे। मंदिर के लिए तो कह देते थे मन में भगवान बैठा है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। आजकल के लोग ऐसा कहते हैं मन में मंदिर है, भगवान मन में है। अरे भाई भगवान मन में आए उससे पहले मन साफ तो हो। किसी का मकान किराए पे लो और वो कई सालों से बंद पड़ा हो, जाके रह जाओगे क्या? क्या करोगे? जोर से बोलिए। और सफाई में टाइम लगता है, एक ही दिन में नहीं होगा सालों का बंद। जब आप मंदिरों में जाते हो तो क्या होता है, आपका मन साफ करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब आप कथाओं में जाते हो, लगाते हैं ना, एक पहले झाड़ू लगाओ और फिर बाद में क्या करते हैं, पानी का और वो वस्त्र लेके करते हैं ना कुछ, पोछा, हाँ, फिर उसे पोछा लगाओ, जल से साफ करो। तो सुनो, फिर पोछा से ही काम नहीं चलता है। इतने सालों का पुराना ये घर है तो क्या वो जाले भी लग जाते ऊपर, हाँ या ना? और जब जाले साफ करो, फिर झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ, उसके बाद फिर थोड़ा बिस्तर इस्तर लगाओ, तब जाके वो तुम्हारे लिए रहने के लायक होता है। कई दिन लगते हैं। ठीक वैसे ही जब मंदिर जाते हो इसका मतलब है तुम झाड़ू लगा रहे हो, जब कथा सुन रहे होते हो तब इसमें पोछा लगा रहे हो, और जब गुरु मंत्र ले लेते हो इसका मतलब है अब घर के जाले समाप्त कर रहे हो, और जब माला जपने लग जाते हो इसका मतलब है कि अब ये हृदय तुम्हारा परमात्मा के रहने के लायक बन गया है। जिनका मन कथा में न लगे, समझना उनको अपने मन साफ करने का कोई इच्छा नहीं है। जो मन व्यक्ति मंदिर न जाता हो, समझ लेना कि वो झाड़ू लगाना नहीं चाहता, वो साफ स्वच्छ नहीं रखना। वैसे भी हमारी सरकार कहती है स्वच्छ भारत, भारत को स्वच्छ रख, बाकी सच भी है। हम किसी भी कंट्री में जाएं बहुत साफ सुथरी होती है। हमारे भारत में जागरूकता आ रही है, होना चाहिए, साफ होना चाहिए। एक और बात बता दें, अगर हमारा आस पड़ोस स्वच्छ रहेगा, शहर स्वच्छ रहेगा, तो बीमारियां भी कम लगेंगी, और हाँ उससे भी हमारा पैसा बचेगा। जो हम डॉक्टरों को देते हैं वो पैसा हमारा बच जाएगा। और डॉक्टरों को तो बुरी लगेगी ये बात, बीमार नहीं होगा तो हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। और हॉस्पिटल क्या है साहब, आजकल तो बंगले बना रखे हैं। डेंगू हो जाए तो 16 लाख रुपए वसूल लेते हैं, और उसके बाद भी बच्ची बचती नहीं है। नकल करेंगे अमेरिका की, नकल करेंगे इंग्लैंड की, स्वास्थ्य बचा रक्षा नहीं कर सकते, स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकते। मैं आप सबसे कहूंगा अपने आस पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखिए। और अगर आप स्वच्छ रहोगे, स्वच्छता रखोगे, तो सिर्फ आस पड़ोस में ही नहीं, अपने हृदय में भी स्वच्छता रखो, अपने मन को साफ रखो। और जब तुम्हारा मन साफ होगा तो निश्चित मेरा सांवरिया तुम्हारे स्वच्छ हृदय में, निर्मल हृदय में आकर वास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मन स्वच्छ होगा तभी तो सांवरिया आकर बसेंगे। तो मेरे प्यारे, नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः। नैमिष
नैमिषारण्य में, जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। 88,000 सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। 1,000 वर्ष का सत्संग चल रहा है, 1,000 वर्ष तक चलेगा। हम लोगों पे 1 घंटे सत्संग बर्दाश्त नहीं होता, वो 1,000 वर्ष करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुशलो सौनको ब्रवीत, कथा श्रवण करने में कुशल है। देखो, कथा सुनने में भी कुशलता होनी चाहिए। हर एक जगह की मास्टरी होती है ना, ये इसमें मास्टर है, ये इसमें मास्टर है। वैसे ही कथा में भी मास्टरी होनी चाहिए, सुनने में। और कथा का सच्चा श्रोता जानते हो कौन होता है? एक शब्द भी जो मिस न करे, जो ये दृढ़ निश्चय करके बैठता है कि 7 दिन में एक भी शब्द मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। न जाने ऐसा कौन सा शब्द है जो मेरी जिंदगी का बेड़ा पार कर दे। कहीं ऐसा ना हो जिस दिन मैं रह जाऊं, लेट हो जाऊं, उसी दिन वो निकल जाए। बहुत से लोग कहते हैं ना, आज चलेंगे, कल चलेंगे। नहीं, अभी चलेंगे। पहले दिन से चलेंगे और आखिरी दिन तक रहेंगे। जैसे इच्छा रखते हो मूवी छूट न जाए, वैसे इच्छा रखो कथा छूट न जाए, एक शब्द भी न छूटे। ब्रह्मा जी के द्वारा चलाया हुआ चक्र, चक्र तीर्थ में नैमिषारण्य में आकर रुका, इसलिए इसका नाम चक्र तीर्थ भी है। इसीलिए इसका नाम चक्र तीर्थ है। अभी हमारा मन भी तो चक्र है, रुका ही क्या? ब्रह्मा जी ने जो चक्र छोड़ा वो हर जगह घूम गया, कहीं रुका नहीं, लेकिन नैमिषारण्य में आके रुक गया। और ये हमारा मन भी चक्र है, घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं? बचपन में कहां घूमता था? बोले खेल कूद में। पढ़ने भेजते थे मम्मी पापा को, कहते थे सबसे दुनिया में सबसे बुरा कौन है? जब सर्दी के दिनों में मम्मी कहे तैयार हो जा, स्कूल जाना। बोले इस मम्मी से खतरनाक कोई वस्तु इस संसार में नहीं हो सकती, सबसे खतरनाक है। ठंड लग रही है, कोहरा पड़ रहा है और वो उठा रही है, उठ जा, तुझे स्कूल जाना है। अब वो मम्मी को एक और डर है, अगर वैन निकल गई, गाड़ी निकल गई, ये नहीं उठा तो छोड़ने तो जाना पड़ेगा। अब छोड़ने किसको जाना पड़ेगा फिर? जोर से बोलिए, किसको? पापा को। मम्मी कहां जाएगी? और पापा सोया पड़ा है। बेटे को जगाना आसान है, इस पापा को जगाना आसान नहीं है। और अगर जगा दिया पापा तो हो गया महाभारत का युद्ध प्रारंभ, वो भी सर्दियों में। अच्छा, पुणे के लोग क्या जाने सर्दी किसको कहते हैं? यहां तो बड़े आराम से यूं, देखो हम ही बैठे हैं। जब आए थे तो इतना वो डाल डूल के आए थे कल, और अब आराम से बैठे। तो पुणे में सर्दी का प्रभाव कम होता ही है, महाराष्ट्र में। लेकिन हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में चले जाओ, ठंडी हवाएं ऐसी कर देती हैं। तो सर्दी में बाप को जगाना, जगा नहीं तो सबसे बुरा कौन लगता है बताओ? उस समय बचपन में सोना और खेलना अच्छा लगता है, जवानी में नोट और बुराई में सपोर्ट अच्छा लगता है। गलत कह रहा हूं तो जवाब देना। बचपन में खेलना और सोना अच्छा लगता है, जवानी में नोट और बुराई में सपोर्ट। कोई मुझे डिस्को जाने से ना रोके, मैं कुछ भी करूं कोई ये ना पूछे तुम क्या कर रहे हो। मैं पीऊं तो मुझे पीने दो, मैं गिरूं तो मुझे गिरने दो, मैं विनाश कर रहा हूं अपना तो मुझे करने दो, कोई रोके ना। जवानी में हम ये करते हैं, और बुढ़ापे में जो सीनियर हो गए वो जरा सोच लो क्या अच्छा लगता है। मेरा बेटा मेरी सुने, मेरी बहू मेरी सुने, मेरा नाती मुझे छोड़ के न जाए, मेरे पास ही बैठा रहे, अपने हाथ से मुझे खिलाए, ले ले खवावे को तू रसगुल्ला। तूने खवाया था अपने दादे को? जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए कथा में मैं उनसे कह रहा हूं। खवाएंगे तो रसगुल्ला जा। भेलपुरी चौक, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस जगह का भी नाम बड़ा प्यारा सा है, भेलपुरी चौक।
लोग आए तो सोचे वहां भेलपूरी तो मिलेगी मिलेगी। क्या साहब, बहुत अच्छी जगह का नाम है। और महाराष्ट्र में तो भेलपूरी बड़ी फेमस है साहब, है सूखी सी पर लगती है रस युक्त।